हेलो स्टूडेंट, हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, हम लोग ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा। चर क्या होता है, ठीक है, अचर क्या होता है, पदों की संख्या निकालना सीखा, ठीक है, गुणांक निकालना सीखा। फिर बहुपद के प्रकार पढ़े हम लोग। रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, ठीक है। उसके बाद त्रिघात बहुपद देखा, ठीक है। संख्या के आधार पर भी हम लोगों ने बहुपद के प्रकार पढ़े और पदों के आकार पर भी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर। ओके, टाइप्स ऑफ बहुपद में हम लोगों ने सब चीज़ कंसेप्ट जितने भी हैं सारे हम लोगों ने देखा। अब हम लोग की पर्सनॉलिटी 2.1 है जो इन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड ऑन है, जिसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पर्सनॉलिटी 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर वाले बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, हमें बताना है। ठीक है, तो पहला बहुपद दिया है, सबसे फर्स्ट बहुपद दिया है 4x² - 3x + 7। ठीक है, हमें बताना है कि यह एक चर वाला बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले बहुपद के एक चर है कि दो चर है, उसको बताने से पहले हम ये चेक करेंगे कि ये बहुपद है भी कि नहीं। अगर बहुपद होगा तब उसके बाद एक चर या दो चर को चेक करेंगे। ठीक है, तो बहुपद का जो स्वरूप था, बहुपद का रूप क्या था, बहुपद के रूप का जो मेन इसका किस रूप का होना चाहिए बहुपद, तो ऐसे होना चाहिए, अचर ब्रैकेट में चर, घात कैसी संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, स्टार्ट फ्रॉम 0, 1 2 3 ... अनंत। ठीक है, तो अचर ब्रैकेट में चर घात पूर्ण संख्या, अगर इस रूप में कुछ भी होगा तो उसको हम बहुपद कहेंगे। तो ठीक है, 1 बाय 1 चेक करेंगे, अगर इनमें से एक भी नहीं होगा तो पूरा बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, 4x² - 3x + 7। ठीक है, देखिए 4 क्या है, अचर, ठीक है, x क्या है, चर, घात कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या, 2 कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, इसका मतलब 4x² बहुपद है। फिर से 3 क्या है, अचर, x क्या है, चर, और कुछ नहीं होता तो घात क्या माना जाता है, 1, ये भी कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है ये भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 7 लिखा है, क्या 7 भी बहुपद है, यस 7 भी बहुपद है। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए, नोट में कर दे रहे हैं, 7 भी बहुपद होता है। कैसा बहुपद है, देखिए 7 लिखा है, किसी भी संख्या में किससे मल्टीप्लाई होता है, 1 से होता ही है। अगर 1 में किसी भी संख्या से गुणा हो तो उसका मान कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब 7 में अगर 1 से गुणा कर दें तो भी इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 7 ही रहेगी। ठीक है, फिर से इधर देखिए, अगर x घात अगर 1 लिखा है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, x घात अगर 2 लिखा है तो x कितनी बार गुणा होगा, 2 बार। ठीक है, x घात अगर 3 लिखा है तो इसमें कितने से गुणा, x गुणे x। ठीक है, उसी प्रकार x घात अगर 0 होगा तो इसका मतलब क्या है, x घात अगर 0, किसी भी चर की घात अगर 0 तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो किसी की घात अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। इसका मतलब अगर कहीं 1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x घात 0। ठीक है, तो यहाँ 7 है, 7 में 1 से मल्टीप्लाई होता ही है, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 7x घात 0। इसका मतलब फिर से 7 क्या है, अचर, x क्या है, चर, और 0 कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। कैसी संख्या होती है, पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये जो है ये क्या है, बहुपद है। तो हम क्या लिखेंगे, हाँ, यह बहुपद है।
ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा था, बहुपद है तो एक चर वाला है कि नहीं। हाँ, ये एक चर वाला बहुपद है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो चर समान है, तो ये कैसा बहुपद है, एक चर वाला। तो यह एक चर वाला बहुपद है, यह एक चर वाला बहुपद है। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर लिखा है तो सबसे पहले उसके हम उसको बहुपद का रूप देखेंगे कि वो बहुपद का रूप है भी कि नहीं। अगर वो बहुपद का रूप है तब उसके बाद हम बताएंगे कि वह एक चर का बहुपद है या दो चर वाला बहुपद है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस रूट टू, क्या यह एक चर वाले बहुपद हैं। तो देखिए पहले मानक रूप में इसके बहुपद के रूप में बनाएंगे, फिर से जैसे ऐसे बनाए थे। तो अगर कहीं पे लिखा है वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर से 1 का गुणा तो सब में होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वाई में, अगर वाई स्क्वायर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू वाई स्क्वायर ही होगी, प्लस रूट टू। ठीक है, रूट टू में भी 1 से मल्टीप्लाई होता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट टू में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसकी वैल्यू क्या रहेगी, रूट टू। तो 1 एक ऐसी संख्या है जो किसी में भी मल्टीप्लाई होती है तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है। अब देखिए 1 क्या है, अचर है, y क्या है, चर है, 2 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, 2 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। फिर से रूट टू, ये क्या है, अचर है। ठीक है। अब देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x घात 0, जैसे यहाँ हम लिखे थे ना, x घात अगर 0 तो उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1। अगर कहीं 1 तो उसको x घात 0 लिख सकते हैं, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट टू इंटू एक्स घात 0 करेंगे तब भी इसकी वैल्यू रूट टू ही होगी। जैसे रूट टू, ठीक है, रूट टू है, इसमें अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट टू, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स घात 0, तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट टू के बराबर ही होगी। ठीक है। उसी तरीके से 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स घात 0, फिर से रूट टू क्या हो गया, अचर, एक्स क्या हो गया, चर, और 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। 0 कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसलिए यह एक बहुपद है। क्या लिखेंगे, हाँ यह एक बहुपद है। हाँ, यह एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, एक चर वाला बहुपद है। तो लिखेंगे यह एक चर वाला बहुपद है, यह एक चर वाला बहुपद है। ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा आएगा तो सबसे पहले उसको हम मानक रूप में चेंज करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है 3 रूट टू, 3 रूट टी प्लस टी रूट टू। ठीक है, लिखा है 3 रूट टी प्लस टी रूट टू, क्या यह बहुपद है, एक चर वाला है। तो एक चर तो दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये बहुपद है कि नहीं। अब देखिए अगर इसको हम बहुपद के स्वरूप में अगर ऐसे न बदलें तब तो हम इसको देख के ही बता देंगे कि यह एक चर वाला है बहुपद। ठीक है, लेकिन यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए 3 इंटू रूट टी प्लस टी रूट टू। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, 3 इंटू कोई भी संख्या अगर रूट में है, जैसे 2 है रूट में, तो अगर रूट को हटाना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अगर कहीं ऐसा है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, या ऐसा है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। इसका मतलब कोई भी संख्या अगर रूट में है तो उसको रूट से बाहर निकालने के लिए उसके घात क्या होता है, 1/2 लिखना पड़ता है। तो टी रूट टी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टी के घात 1/2। ठीक है, प्लस टी के घात 1 है ही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू रूट 2। ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है आपका, अचर, टी क्या है, चर, बट घात कैसी संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 होल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। ठीक है, ये टी क्या है, अचर है, सॉरी टी क्या है, चर है, ये रूट 2 क्या है, अचर है। ठीक है, ये आगे पीछे लिखा है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रम विनिमय से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्रम विनिमय में कोई चीज़ हम आगे पीछे लिखें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये क्या है आपका रूट 2, अचर, टी क्या है, चर,
और 1 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो बहुपद है t√2 वाला, लेकिन 3√t ये बहुपद नहीं है। इसका मतलब यह पूरा बहुपद नहीं माना जाएगा। इन दोनों में से कोई एक भी अगर बहुपद नहीं है तो ये पूरा बहुपद नहीं माना जाएगा। तो क्या लिखेंगे? यह बहुपद नहीं है क्योंकि t की घात 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पे आप रीजन भी लिख दीजिए, नहीं, यह बहुपद नहीं है क्योंकि t के पावर 1/2 जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, नहीं, यह बहुपद नहीं है क्योंकि t के पावर 1/2 जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, फोर्थ पार्ट को देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया है? y + 2/y। ठीक है, क्या यह बहुपद है कि नहीं? आपको बताना है क्या यह एक चर वाला बहुपद है कि नहीं। तो सबसे पहले फिर से हम क्या चेक करेंगे कि यह बहुपद है कि नहीं, उसके बाद एक चर या दो चर की बात होगी। ठीक है, तो देखिए ये y है, y + 2/y। कोई भी संख्या अगर नीचे से ऊपर जाती है तो उसका पावर क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। जैसे y के पावर कुछ नहीं तो क्या माना जाएगा? 1। अगर ये ऊपर जाएगा, जैसे 1/y है, अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर क्या लिखना होगा? -1। तो इसका मतलब कोई भी संख्या अगर नीचे से ऊपर जाती है तो वह माइनस में हो जाती है, मतलब उसके पावर जो होते हैं माइनस में हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? y के पावर 2 तो पहले से y के पावर क्या हो जाएगा? ये -1। ठीक है, फिर से y में 1 का मल्टीप्लाई तो होगा ही, किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई तो होता ही है। ठीक, y क्या है? चर है। ठीक है, 1 क्या है? अचर है। ठीक है, और कुछ नहीं होता तो घात कैसे 1 माना जाता है? तो 1 कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट बहुपद है। फिर से 2y को चेक करते हैं तो 2 क्या है? अचर है। y क्या है? चर है। बट -1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक है, तो इसका मतलब यह पूरा पार्ट बहुपद नहीं होगा, इसलिए यह बहुपद नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है? x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर 50। ठीक है, क्या यह बहुपद है कि नहीं? एक चर वाला पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको भी हम चेक करते हैं कि क्या यह बहुपद के रूप में है। तो फिर से कोई भी संख्या है उसमें 1 का मल्टीप्लाई होता ही है, फिर वही वैल्यू आती है, प्लस 1 × y का क्यूब कर सकते हैं, प्लस 1 × t के पावर 50 लिख सकते हैं। फिर से 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ वापस आ जाएगी। अब देखिए 1 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। 10 कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या है। 10 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। इसका मतलब x के पावर 10 बहुपद है। ठीक है, अब इसको चेक करेंगे। 1 क्या है? अचर है। फिर से y क्या है? चर है। और 3 कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसका मतलब y³ भी बहुपद है। इसके बारे में देखते हैं। 1 क्या है? अचर है। ठीक है, t क्या है? ये चर है। और 50 कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या, इसका मतलब यह बहुपद के स्वरूप को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये सभी के सब बहुपद हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है क्या यह एक चर वाला बहुपद है? तो नहीं, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ये कितने चर वाला बहुपद है? 3 चर वाला बहुपद है। देखिए x है, y है, t है, तो ये एक चर तो है नहीं, या तो सब x में होना चाहिए, या तो सब y में होना चाहिए, या तो सब t में होना चाहिए। तो यह एक चर वाला बहुपद नहीं है, लेकिन बहुपद है। तो क्या लिखेंगे आंसर में? यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। ठीक है, लेकिन यह
लेकिन यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, यह एक चर वाला बहुपद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था गुणांक क्या होता है, किसी भी चर में अगर जिस भी अचर का गुणा हुआ है वही उसका क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें किसका गुणांक पूछा है, एक्स स्क्वायर का पूछा है। देखिए एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं दिया तो क्या मानते हैं, 1 ही रहता है, 1 तो सब में गुणा होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक को इंग्लिश में कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, तो किससे गुणा हुआ है एक्स स्क्वायर में, 1 से, तो इसलिए इसका गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, यहाँ क्यूब है। ठीक है, तो हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई हुआ है, देखिए कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, लेकिन अब साइन के साथ लिखें क्योंकि माइनस होता है तो साइन के साथ लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया है, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, इसमें भी एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो ये भी सिंपल है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए एक्स स्क्वायर से किससे मल्टीप्लाई हुआ है, π/2 से, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या दिया है, √2x-1। ठीक है, √2x-1, एक्स स्क्वायर √2x-1, इसमें देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर इसमें दिया है, इसमें तो एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, जिसका मतलब उसमें किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, 0। अगर यहाँ पे मान लीजिए प्लस एक्स स्क्वायर भी लिखते हैं तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 0, क्योंकि 0 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो संख्या पूरी 0 हो जाती है, तो इसका मतलब इसमें एक्स स्क्वायर नहीं दिया है, तो अगर एक्स स्क्वायर नहीं दिया है तो उस केस में गुणांक उसका क्या हो जाता है, 0, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो द्विपद क्या होते हैं, ऐसे बहुपद लिखने जिसमें 2 पद दिया हो, और एक पद वाले क्या होते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें एक पद हो। तो ठीक है, तो हमें 35 घात के द्विपद का एग्जाम्पल देना है, तो पहला 35 के घात द्विपद का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एक्स घाते 35 प्लस कोई संख्या लीजिए 5, कुछ भी लिख सकते हैं, या 6 लिख सकते हैं, या 7 लिख सकते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, द्विपद है, ये कैसा एग्जाम्पल हुआ है, द्विपद है। देखिए एक पद और 2 पद। ठीक है, तो द्विपद का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा क्या बोला, 100 घात के एक पद का एग्जाम्पल, तो ये तो सिंपल है, किसी भी चर के घात 100 लिख दीजिए, किसी भी चर के घात अगर हम 100 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक पद, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एक पद है। ठीक है, अब इसमें अगर प्लस करके कुछ और जोड़ देते तो 2 पद हो जाता है, फिर तीसरा पद चाहिए तो 3 बार कोई चीज़ 3 बार लिख देंगे तो त्रिपद हो जाएगा। तो ये एक द्विपद और एक पद का एग्जाम्पल हो गया। या आप कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स की जगह आप जेड लिख सकते हैं, वाई की जगह कुछ भी टी पी, कुछ भी कोई भी चर लिख सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। ठीक है, अगर हमको किसी भी बहुपद की घात लिखना है तो उसकी जो अधिकतम घात होती है, मतलब अधिकतर उसका पावर कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितना अधिकतर सबसे बड़ी वाली जो वैल्यू होगी वही उसका क्या माना जाएगा, उस बहुपद की घात मानी जाएगी। ठीक है, तो जैसे पहला बहुपद दिया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, इस बहुपद की घात बतानी है। तो देखिए अधिकतम घात क्या है, 3, 2 तो न्यूनतम है ना, और 1 तो सबसे न्यूनतम है, तो अधिकतम घात इसकी बहुपद की क्या है, 3, तो यही इसका घात हो जाएगा इस बहुपद का। तो अधिकतम घात किसी भी बहुपद की हम क्या देखते हैं, अधिकतम घात, हाईएस्ट
पावर, इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट पावर। तो अधिकतम घात क्या है इस बहुपद की? 3। तो इसका क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। इसी तरीके से 4 - y², y की अधिकतम घात, तो एक ही y है तो y की अधिकतम घात क्या है? 2 है। तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 2। ठीक है। 5t - √7। ठीक है। अधिकतम घात इस बहुपद की क्या है? कुछ नहीं दिया रहता तो क्या मानते हैं? 1। ये रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद का अधिकतम घात 1 ही होता है, तो इस बहुपद की घात क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है। फिर 4th पार्ट देखिए, सिर्फ 3 लिखा है, इसके साथ कोई भी चर नहीं है, तो क्या यह बहुपद है? हाँ, यह भी बहुपद है। कैसा बहुपद है? यह शून्य बहुपद है। कैसा बहुपद है? शून्य बहुपद। कैसे? देखिए। ठीक है। कोई भी संख्या लिखा हुआ है, उसमें 1 से मल्टीप्लाई होता है, तब भी उसकी वैल्यू क्या है? सेम है। ठीक है। मैंने ऊपर फिर से बताया था कि x घात अगर 1 है तो वो x हो जाता है, x घात अगर 2 है तो 2 बार x हो जाता है, x घात अगर 3 है तो कै बार? x, 1, 2 और 3। अगर सपोज करिए x घात अगर 0 हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 1 होती है। तो इसका मतलब अगर कहीं भी 1 लिखा है तो उसको x की घात हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। मैंने बहुपद के प्रकार भी बताया था, उसमें भी ये बात को डिस्कस किया था। तो देखिए 3 × 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? x घात 0। यहाँ लिख देंगे x घात 0, तब भी इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 3 ही रहेगी। कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, फिर से मल्टीप्लाई करोगे 1 का तो 3 आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है? अचर। x क्या है? चर। घात क्या है? पूर्ण संख्या। 0 कैसी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। इसका मतलब अगर कहीं कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट डॉट अनंत, कोई भी अगर संख्या लिखा हुआ है, अगर उसमें बहुपद की घात पूछा जाएगा तो उसकी बहुपद की घात क्या होगी? 0। तो इस केस में बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो इस बहुपद की घात क्या है? 0 है। इस तरीके से हम लोग बहुपद के को घात कितनी, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग घात बताना सीख लिए। हम लोग इसको कंसेप्ट क्लास में पढ़े भी हैं। ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघात हैं और कौन कौन त्रिघात है। ठीक है। तो रैखिक बहुपद के प्रकार पढ़े थे, तो हमने उसमें पढ़ा था कि रैखिक बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ नोट भी कर देता हूँ। घात 1, तो इसको कैसा बहुपद कहेंगे? रैखिक बहुपद। ठीक है। घात 2, घात अगर 2 है तो इसको द्विघात बहुपद ठीक है। घात अगर 3 है तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। ठीक है। इसको माइंड में रखना है, इसके अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जिसमें फर्स्ट पार्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट है x² + x। ठीक है। x² + x यह किस तरीके का बहुपद है? क्लियरली दिख रहा है कि घात अगर 2 है तो उसे हम कैसा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। ठीक है। अब इसमें पदों की संख्या तो नहीं पूछा है, लेकिन हम पदों की संख्या भी बता देते हैं। तो ये द्विघात बहुपद है। कितने पद इसमें हैं? 2 पद हैं। 2, तो पदों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 पद हैं। यह द्विघात बहुपद है। कितने पद वाले? 2 पद वाले द्विघात बहुपद। ठीक है। पदों की संख्या पूछी नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है। नेक्स्ट सेकेंड, x - x³। ठीक है। x - x³, तो ये कैसा बहुपद है? क्लियरली दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 3 है। सबसे अधिकतम घात 3 है, तो ये कैसा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद होगा। कितने पद वाला है? 2 पद वाला त्रिघात बहुपद। तो इसको क्या लिखेंगे? त्रिघात बहुपद है।
ठीक है, कितने पद वाला? दो पद वाला त्रिघात बहुपद है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, ये कितने पद वाला बहुपद है? देखिए ये भी द्विघात बहुपद है। कितने पद वाला है? 3 पद वाला। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। कितने पद वाला? 3 पद वाला, ठीक है, 3 पद वाला क्या है? द्विघात बहुपद है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ है 1 प्लस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स। तो x कुछ नहीं लिखा है पावर में, तो क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो अगर पावर 1 है तो ये कैसा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद होता है। कैसा बहुपद होता है? रैखिक बहुपद, ठीक है। कितने पद वाला? 2 पद वाला। 2 पद वाला, देखिए 1 पद और 2 पद, 2 पद वाला रैखिक बहुपद है। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ क्या है? 3t। ये कैसा बहुपद है? 3t, ये क्लियर दिख रहा है। घात क्या है इसके? 1। तो कैसा बहुपद है? ये रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। कितने इसमें पद है? तो सिर्फ इसमें 1 पद है। तो 1 पद वाला रैखिक बहुपद, ठीक है। 6th नंबर देखते हैं साइड में इधर। 6th नंबर क्या है? 6 है आर स्क्वायर। ये कितने पद वाला है? 1 पद वाला है। कैसा बहुपद है? हाईएस्ट पावर 2 है, तो द्विघात बहुपद है। कैसा है? द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद कितने पद वाला? 1 पद वाला। 1 पद वाला द्विघात बहुपद। 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट क्या है? 7x3, ठीक है। तो ये कैसा बहुपद है? देखिए 1 पद है, कितना हाईएस्ट पावर है इसकी? 3। तो कैसा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद। बताए ना, घात अगर 3 है तो कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। तो ये कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। कैसा बहुपद है? त्रिघात बहुपद है। कितने पद वाला है? 1 पद वाला है। 1 पद वाला त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो नोट में ये बात सबको पता होनी चाहिए। नोट में अगर ये बात पता है तो क्लियर रहेगा। अच्छा, रैखिक बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं, रैखिक मतलब होता है सीधा, तो लीनियर। लीनियर मतलब क्या होता है? सीधा। और बहुपद तो लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। द्विघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसा पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ऐसा बहुपद जिसका पावर 1 है, घात अगर 1 है तो रैखिक बहुपद है, जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसका घात 2 है उसको द्विघात बहुपद कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा जिसके घात 3 है उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कर लिया, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व कर लिया। बेसिक कंसेप्ट थे जितने, उन पे बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन को लगा लिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के जो भी प्रश्नावली है 2.2 उसको सॉल्व करेंगे। उसके पहले अगर कुछ बेसिक कंसेप्ट है तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।